अस्सलामुअलैकुम A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदनान सज्जाद। इलाकाई खबरें शामिल करते हैं। बखर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ नज़ाकत अब्बासी नकवी की, जिसकी तफसील बेबसी की तस्वीर बनकर अफसरान बाला के मुंह चढ़ रही है। दरिया खान में माफिया राज, महमूद प्लाजा और बर्तन स्टोर ग्रुप का म्यूनसिपल कमेटी की जमीन पर कब्जा बरकरार। दरिया खान शहर में कानून और रियासत रट को खुला चैलेंज। महमूद प्लाजा और बर्तन स्टोर माफिया ने म्यूनसिपल कमेटी की कीमत जमीन पर कब्जा जमा रखा है। शहरी बेबस 25 दिन से स्टेट कमिश्नर दरिया खान राना मोहम्मद शफीक की दरख्वास्तें दे रहे हैं। ऐसे एसी साहब ने मतबार अपनी टीम को कार्रवाई के वाज़े अहकाम भी जारी किए, मगर हैरत अंगेज तौर पर म्यूनसिपल कमेटी ने आज तक 1 इंच ज़मीन भी वागजार न करवाई। आखिर ये कौन सी ताकत है, कौन सी चमक है जो कानून के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी है? दरिया खान में सवाल अब ये नहीं कि कब्जा किसने किया, सवाल ये है कि कार्रवाई कौन रुकवा रहा है। पाकपतन के बल्दिया हाल में सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला इंतजामिया, सूबाई पार्लिमानी मेंबर, अकीका और इब्का की मरकजी और सूबाई क़यादत समेत दीगर अहम शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में म्यूनसिपल कमेटी हाल में सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन के एजाज में एक पुरवकार तकरीब सजाई गई, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी महकमों से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को शानदार अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौका पर जिला इंतजामिया, सूबाई पार्लिमानी मेंबर, अगीगा और एपका की मरकजी व सूबाई क़यादत ने भी खुसूसी शिरकत की। अपने 3 भाइयों की अलविदाई तकरीब में जो अपनी मुलाजमत का अरसा मुकम्मल करके वो आज रिटायर हो रहे हैं, और अपने इन रिटायर होने वाले भाइयों के लिए अपनी मोहब्बतों के फूल निछावर किए, जिसमें मार सईद साहब हैं, जिसमें गौहर साहब हैं, जिसमें लड्डू साहब हैं। हमारे लिए तो बहुत बड़ा खिलाक है, इतने बड़े जो हमारे लीडर थे वो रिटायर हो रहे हैं, और इंशाल्लाह एपका अगीगा इनके साथ है। कोई भी मसला मसाइल रिटायरमेंट के बारे में या उसके बाद होगा, तो ये मेरी सारी क़यादत, जो कि अगीगा की क़यादत है, एपका की क़यादत है, ये सारी मिलकर उनके साथ खड़ी होगी। तकरीब के दौरान रिटायर्ड मुलाजमीन को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया और इनकी खिदमात को भरपूर अंदाज में सराहा गया। खसूसन अतीक भट्ट साहब का और उसकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तकरीब को बहुत खूबसूरत अंदाज में सजाया और हमें मोहब्बत भरे अल्फाज में अलविदा किया। शुरा का कहना था कि ऐसी तकरीबात न सिर्फ रिटायर्ड मुलाजमीन की हौसला अफजाई का बायस बनती हैं, बल्कि इनके मसाइल को उजागर करने का एक मौसर जरिया भी है। नसीराबाद में खुली कचेरी, बाईपास, रमजान राशन और बुनियादी मिसाइल पर अवाम की आवाज़ बुलंद। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से हमारे A1 न्यूज़ के नुमाइंदे असद बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के अहकामात पर नसीराबाद में खुली कचेरियों के इनेकाद का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में गोडदाद मोहम्मद रिंद मंगोली में खुली कचेरी मुनक़द हुई, जिसकी सरबराही असिस्टेंट कमिश्नर नसीराबाद ने की। खुली कचेरी में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल खुलकर बयान किए, जिनमें अमन व अमान, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, नादरा सहूलियात की अदम दस्तियाबी, तालीम और सेहत के मसाइल, गर्ल्स स्कूल और BHU के क़याम जैसे अहम निकात शामिल थे। अवाम ने रमज़ान राशन पैकेज की गैर मुनसिफाना तकसीम और इस्लामिक रिलीफ के इकदामात में सुस्त रवि पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जबकि नसीराबाद में बढ़ते ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए बाईपास रोड की फौरी तामीर का मुतालबा किया गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक खुली कचहरियों का मकसद अवामी मसाइल को इनकी दहलीज पर हल करना है और इस सिलसिले को मज़ीद जारी रखा जाए। खबर शामिल करते हैं पतूकी से हमारे तहसील रिपोर्टर सरफराज अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पतूकी DSP नासिर मलिक की निगरानी में बड़ी कार्रवाई। 2100 ग्राम चर्स बरामद, मुलजम गिरफ्तार। पतूकी DSP सर्कल पतूकी नासिर मलिक की ज़ेर निगरानी और SHO थाना सिटी पतूकी मेहर इशफाक की क़यादत में चौकी इंचार्ज रियासत अली ढड्डी ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए मखबर की इतला पर छापा मारकर 2100 ग्राम चर्स बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अली अकबर के नाम से हुई, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। पुलिस काम का कहना है कि DSP नासिर मलिक और SHO मेहर इशफाक की हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया और इस नासूर के मुकम्मल खात्मे तक बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सईद रियाज अहमद से। किसान एताद के लीडर को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। उकाड़ा FIA ने महकमा वक्फ मुतरका अमलाक के अंदर मौजूद करप्ट अनासर और बाज़ निजी अफराद पर मुश्तमिल एक मुनज़्ज़म गठजोड़ को बेनकाब किया। ये गिरोह किसान एताद के नाम का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए बाहमी मिली भगत से वफाकी हुकूमत की कीमती अराजी इंतहाई कम नरगों पर हासिल कर रहा था, जो कौमी मफाद के साथ संगीन नाइंसाफ़ी है। FIR ने मौसर कार्रवाई करते हुए मोहम्मद फ़ारूक समेत निजी अफराद मोहम्मद अफजल, मोहम्मद यासीन और मोहम्मद मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िम ने
धोखाधड़ी और अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के जरिए कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया, जबकि कीमती सरकारी अराजी को सालाना तकरीबन 45 से 50 हज़ार रुपए के एवज लीज पर दिया गया। हालांकि इसी इलाके में इसी नोई की ज़मीनी की मार्केट रेट तकरीबन 2 लाख रुपए सालाना है। दीगर मफरूज मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि मजीद तफ्तीश तेजी से जारी है। खबर शामिल करते हैं पतुकी से अपने सिटी रिपोर्टर अमार चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ कसूर चौधरी ज़ियाउल्लाह की हिदायत पर थाना सिटी पतुकी पुलिस का मुंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन, लाखों रुपए मालियत की आइस और चर्च बरामद, 2 मुलजमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक थाना सिटी पतुकी पुलिस की मुंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों के दौरान 2 किलोग्राम से जायद चार्स और 1 किलोग्राम से जायद क्रिस्टलाइज बरामद। एडी सेंटर के करीब कार्रवाई के दौरान मुलजम इमरान वल्द सादिक से 1300 ग्राम आइस बरामद, जबकि दूसरी कार्रवाई ईदन रोड पर की गई जहां मुलजम अली अकबर 2100 ग्राम चर्स बरामद हुई। थाना सिटी पतू की पुलिस ने दोनों मुलजमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जंगशाही से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे जाज़ेब रोई की रिपोर्ट के मुताबिक जंगशाही कोस्तान के नवाई इलाके में गांव मीर मोहम्मद पलारी का गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल जो तवील अरसे से खस्ता हाली का शिकार था और जहां तंदरुस्ती अमल भी काफ़ी अरसे से मुअत्तल था, बिलाखिर बहाली की उम्मीद पैदा हो गई। अहले देहात की जानब से स्कूल की अबतर सूरत हाल के खिलाफ मुतअद्दिद बार एहतजाज किया गया। इस हवाले से रियाज हुसैन शाह शराजी को तहरीरी तौर पर भी आगाह किया गया। स्कूल की बंदिश के बायस बच्चों का मुस्तकबल शदीद खतरा से दो चार है। सूरत हाल के पेश नज़र गाँव मीर मोहम्मद पलारी के मकीनों के एक वफ़द ने आज वली फ़किया से मुलाकात की, जिसके दौरान साइंस रियाज हुसैन शाह शराजी ने यकीन दहानी कराई कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द स्कूल को बहाल किया जाएगा, तदरीसी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू की जाएंगी और गाँव वालों की बेचैनी का खात्मा किया जाएगा। इस मौके पर देहातों ने वली फ़किया पर भरपूर एतमाद का इज़हार करते हुए कहा कि साईं रियाज हुसैन शाह शराजी ने अपने वालिद मरहूम पीर हाजी एजाज अली शाह शराजी के नक्श कदम पर चलते हुए न सिर्फ इनकी रवायात को ज़िंदा रखा, बल्कि बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए तालीम जैसे बुनियादी हक़ की बहाली में अहम किरदार अदा किया। गाँव वालों ने इस काविश पर शुक्रिया अदा करते हुए हर मुमकिन तामन की यकीन दहानी भी करवाई। रहीम यार खान में जारी इंटरमीडिएट और सेकेंडरी इम्तहानात के दौरान सिक्योरिटी और इंतजामिया को फुल प्रूफ बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा मुतहर्रिक मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ के दौरे शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाने के लिए हदायत जारी। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने गवर्नमेंट गर्ल्स कैनाल स्कूल और बॉयज़ कॉलोनी स्कूल में कायम इम्तहानी मराकज़ का तफसीली मुआयना किया और इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौका पर उन्होंने वाज़ा किया कि नकल के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद जारी है और किसी किस्म की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ज़िला इंतजामिया, सिक्योरिटी इदारे और महकमा तालीम बामी तावन से इम्तहानात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इम्तहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 140 नाफज है, जिसके तहत गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा के मुताबिक तलबा को पुरअमन, शफाफ और साजगार माहौल फराहम करना ज़िला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। भावल नगर से ब्यूरो चीफ तारक सईद की रिपोर्ट के मुताबिक गंदम और सरसों की काश्त करने वाले किसान डीजल की कीमतें आए दिन बढ़ने से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि महंगे डीजल, महंगी खादें, फैल पर काश्त करने के अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि मार्केट में फसल का रेट 50 किलोग्राम पर 3500 रुपये से भी कम है। किसान के लिए कर्ज अदा करने की सकत नहीं रखता, वो अपने खाने के लिए गंदम अपने अखराजात पूरे करने के लिए मार्केट में बेच देता है। किसानों का कहना है कि डीजल पर किसानों को सब्सिडी दी जाए ताकि गंदम और सरसों पर इसका 6 माह के अखराजात पूरे हो सकें और वो कपास की फसल आसानी से बोई करें। महंगे डीजल होने की वजह से बिजाई पर अखराजात बढ़ते हैं और बचत सिफर है, जबकि दीगर अखराजात जूं के तूं रह जाते हैं। गुम्बट से रिपोर्टर मुनीर केड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक गुम्बट के करीब खैरपुर लड़काना रोड पर बागकरानी पुलिस मुबैना तौर पर बत्ता पॉइंट कायम करके मुसाफिरों से ज़बरदस्ती पैसे की शिकायत सामने मुसाफिरों और इलाका मकीनों के ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एसएचओ बागकरानी के बेटे ने रोड पर खड़े होकर आने जाने वाली गाड़ियों, खास तौर पर ट्रैक्टर ड्राइवरों से 100 से 200 रुपये भत्ता ले रहा है और न देने वालों के साथ बदतमीजी से पेश आता है, जबकि एक ट्रैक्टर ड्राइवर से भत्ता तलब करने पर मुंहमारी होने की वजह से जिसकी वजह ट्रैक्टर ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में जा गिरी, जिसकी वजह ट्रैक्टर को काफ़ी नुकसान हुआ। इलाका मकीनों और मुसाफिरों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुतालबा किया कि इस गैर कानूनी भत्ता पकड़ को ख़त्म किया जाए, एसएचओ और इनके बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कराची के इलाके सराब गोट यूसी 7 फकरा गोट में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 3 साला मासूम बच्चा एहसन खुले गटर में गिरकर जान की बाजी हार गया। वाक़े ने इलाके में खौफ और गम की फ़िज़ा पैदा कर दी। मज़ीद देखते हैं कराची से नुमाइंदा वन टीवी
नबी बख्श खास खेली की इस रिपोर्ट में। ऐसे समझो ये हमारा ही बच्चा था। ये दूसरा वाक्य है। एक ईद के पहले ईद से कुछ दिन पहले इसी रोड पे इसी नाले पे ये वाक्य हुआ है। आज ये दूसरा वाक्य हुआ है। मैं तो खुद से पहले बात है शर्मशार हूँ कि ये तीसरा वाक्य है। इस हलके के अंदर हम पे पता नहीं कौन से लोग मुसलत किए गए हैं कि इन गडरों के ढक्कन तक महफूज नहीं है। मुझे तो दुख सिंध पुलिस पे है, यहाँ पे खास तौर पे एसएचओ पे है। अब हम यहाँ खड़े थे, लवाहिकीन की फैमिली है, 500 लोग लेके अंदर जा रहे हैं यार, उसके दुख में आप शामिल हो रहे हैं तो किसी तरीके से आप आगे पेश हो। तो इस तरह एक प्रोटोकॉल में आना कौन सी रवायत है मेरे भाई? इतना तो यजीद भी जुल्म नहीं करेगा जितना इस टाउन चेयरमैन यहाँ के लोगों पे कर रहा है। मैं लवाहिकीन के साथ खड़ा हूँ, मेरी पार्टी खड़ी है। अगर ये चाहें तो इसी टाउन चेयरमैन पे, इसी इंतजामिया पे, यहाँ जो भी मौजूदा सिलेक्टेड लोग हैं उन पे दरखास्त लगाएं। हम सुपर हाईवे ब्लॉक करेंगे यार। कब तक हम अपने बच्चों की लाशें उठाएंगे यहाँ से? एक दिन का काम नहीं है, आए रोज का ये मामूल बन चुका है। कोई ना कोई दिन किसी बच्चे की लाश मिल जाती है, कोई गड्ढे में गिर जाता है, किसी की टांग टूट जाती है। ये तो अफसोसनाक वाकया है। ये हमारे बच्चे भी हो सकते हैं कल, आपके ही बच्चे हो सकते हैं इसमें कल। ये कब तक हम अपने बच्चों की लाशें यार उठाते रहेंगे? भाई ये आए लाला रहीम अपनी पूरी गैंग के साथ आए, फैमिली हमारी अंदर बैठी हुई और पूरी टीम के साथ घर के अंदर जबरदस्ती जा रहा है। चेयरमैन है, एक गली छोड़ के दूसरी गली में उसका घर है। सही है। कल से जब उसको वो बता रहे थे कि भाई हमारा बच्चा नहीं मिला, हमारा बच्चा नहीं मिला, पुलिस के पास जा रहे हैं, तो कोई एक्शन नहीं था। जब उसकी लाश मिली है, जब ये हाईलाइट हुआ, जब मीडिया पे गए हुए, तब ये लाला आ रहा है और यहाँ पे बात नहीं कर रहा, सीधा उसके घर में घुस रहा है, फैमिली के साथ घुस रहा है और फैमिली ने उसको धक्के निकाल के बाहर निकाला हुआ है कि भाई बाहर निकलो, यहाँ पे नहीं बात करनी। अभी ये तीसरा बच्चा यहाँ पे गिरा हुआ है इस गटर में। सही है। ये ऐसे ही करते हैं, ये अंधेरे में आकर रात को बैठ के उन लोगों के साथ सेटलमेंट कर लेते हैं, हाईलाइट नहीं करवाते, फिर बाद में ऐसे ही घूमते रहते हैं अपने प्रोटोकॉल के साथ। सिर्फ सोसाइटी के लिए इसने स्पॉट वगैरह बनाए हुए हैं, अपनी गलियां चमकाई हुई हैं। अभी भी इस गली में देखें सामने ढक्कन नहीं है, ये इधर भी गले ढक्कन नहीं है। ये जो ना ये एक्शन ये रिएक्शन के बाद फिर एक्शन क्यों होता है? पहले ये कहाँ होते हैं? पहले गायब होते हैं। यहाँ पे कोई ना पूछने आता है ना कोई एक्शन होता है। जब ये इस बात का UC7 वार्ड 1 का इलाका है, फकीरा कोट ए ब्लॉक। तो सबसे पहले तो हम लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं कि हम उनके दुख के बराबर के शरीक हैं। कौन इंतजामिया की गफलत है, UC चेयरमैन की गफलत है। यहाँ पे आप विजिट करें, 60% मेन होलों के ढक्कन नहीं है। तो ये मासूम बच्चा था, 3 साल का बच्चा था, जो ये आगे गटर में गिरा है और आगे तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 1 किलोमीटर दूर जाके लाश मिली उसकी। तो ये इसमें टाउन इंतजामिया अभी आई थी थोड़ी देर पहले, तो वो जो लवाहिकीन है उनको प्रेशराइज कर रही हैं ताकि आप ये मामला रफा दफा करें, जो भी मामला आते हैं हम बैठ के बात कर लेते हैं। रानीपुर से रिपोर्ट शामिल करते हैं। सिंध एजुकेशनल फोरम खैरपुर की जानिब से तालीमी और समाजी शख्सियत मैडम बेनज़ीर भट्टी और अदबी समाजी और साफ्ती शख्सियत गलन जामड़ू की समाजी और तालीमी खिदमात के एतराफ़ में एक तकरीब सिंध प्रेस क्लब रानीपुर में मुनक़्क़द की गई। सिंध एजुकेशन फोरम के चेयरमैन ज़ई लाड़क ने आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल किया। उन्होंने अजरक पहनाकर खुश आमदीद कहा। इस मौका पर कानूनी माहिर मोहम्मद अयूब लाड़क, प्रोफेसर मुख्तार चन्ना, मुसन्नफ़ नावल नगार डॉक्टर कादर सोलंकी, डॉक्टर कुर्बान गुल चन्ना, प्रोफेसर बशीर जानूरी, प्रोफेसर मुजफ्फर सोलंकी, मोहम्मद रमज़ान अब्बासी, साफ़ी नज़ीर सोलंकी, शायर अदीब वफ़ा हाकिम वसान, एडवोकेट ज़हीन सोलंकी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि मैडम बेनज़ीर भट्टी की तालीम और ख़वातीन की इफ़लाह के लिए खिदमात काबिल तारीफ़ हैं। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भट्टी एक तरफ दही खातून के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़द करती हैं तो दूसरी तरफ तलबा के लिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल भी चला रही हैं। जबकि गिलन जामड़ू की समाजी, अदबी और साफ्ती खिदमात को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। वो देहात में तलबा के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़द करते रहे और प्राइमरी सतह पर बच्चों में तालीम का शऊर उजागर करने के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेमिनार करते रहे। साथ ही तलबा की हौसला अफजाई पर भी करते रहे। गाँव गुल मोहम्मद जामड़ू के तलबा की ज़हनी नशोनुमा में गिलन जामड़ू का अहम किरदार रहा, इसलिए उन दोनों शख्सियात को एजाज़ देना सिंध एजुकेशन फोरम का एक काबिल तहसीन इक़दाम है। तकरीब में साफ़ी हैदर अली अमराटी, फ़कीर मोहम्मद अब्बासी, हदायतुल्लाह वसान, आगा नूर अब्बासी, समीर सयाल, लतीफ़ समरू, अनायत सहतू, नबी बख्श सोलंकी, शेरगुल जामड़ू, मुजाहिद जामड़ू और दीगर ने भी खिताब किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।